के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। आप सबको मुबारक। जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम। पंजाब असम्बली में 313 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया। नून लीग के 215, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ऐवान में शदीद नारेबाजी, घड़ी चोर, टब्बर चोर के नारे लगते रहे। इजलास में गैर मामूली ताख़ीर। ऐवान में नून लीग अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर ले आए। स्पीकर सब्तैन खान का PTI के नामजद वज़ीर आला इस्लाम इकबाल की गैर मौजूदगी के बायस हल्फ लेने से इनकार। नमाज जुम्मा के वक्फे के बाद इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए अहमद खान भच्चर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चनर और डिप्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुइन रियाज कुरैशी में मुकाबला होगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने उम्मीदवारों के कागजात को मंजूर कर लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हलबर्दारी कल होगी। एक बार फिर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उवैस शाह को स्पीकर और नवेद एंथोनी को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, अवाम की तवक्कुआत बढ़ गई, माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। बोले, विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ना कोई वजारत मांगी, करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों में से 263 पर पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन 9000 अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 84 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 81, जबकि पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17 नशिस्तें हैं। JUI की 6, काफ लीग की 4, IPP की 3 नशिस्तें हो गई। मुस्लिम लीग जिया, MWM, PK मैप, BAP, BNP की 1-1 नशिस्त है। कौमी असम्बली में 8 अरकान आज़ाद हैं। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। 4 तारीख तजवीज़। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने 26 से 29 फरवरी के दरमियान तारीखें भेजी। निगरान वज़ीर आज़म किसी एक तारीख की समरी सदर को भेजेंगे। इजलास 28 से 29 फरवरी को होने का इम्कान। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इलेक्शन के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्तेदा की धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वज़ारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। रावलपिंडी के इल्जामात झूठ पर मबनी करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। लियाकत चड्ढा के खिलाफ तौहीन कमीशन क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। लियाकत चड्ढा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने तस्लीम किया, बहकावे में आकर बयान दिया। सूरत हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो ये मसाइल पहले दिन से आखिरी दिन तक रहते हैं, और ये यकीनन हैं भी और रहेंगे भी। हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, मुश्किलात का सामना रहेगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। बोले कि इन हालात में मालियाती इदारों को खत लिखना मुल्क का दुश्मनी होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर राजेश धामरा का कहना था, किसी पार्टी ने PTI की तनहा रियासत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। किसी को हमारी कामयाबी पर शुबा है तो इलेक्शन कमीशन जाए। रहनुमा IPP फैयाज और चौहान बोले कि 2018 में कोई जमात PTI हुकूमत के खिलाफ IMF नहीं गई। बानी PTI रियासत से बेवफाई करने जा रहे हैं। हम तो किसी सूरत हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं। अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो ये मसाइल पहले दिन से आखिरी दिन तक रहते हैं, और ये यकीनन
IMF का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार, नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा उम्मीद है नई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त पॉलिसी इख्तियार करेगी। आलमी इदारे की मौशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ, कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। IMF की डायरेक्टर का बानी PTI के खत पर तबसरे से गुरेज, खत को सियासी मामला करार दे दिया। मरकज में हुकूमत साजी मुलाकातें मुशावरत जारी। MQM वफ़द की शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात से अलग अलग मुलाकातें, मरकज में हुकूमत साजी पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात तरजीह देने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा काफ लीग पार्लिमानी सियासत के फ़रोग पर यकीन रखती है, अवाम की खुशहाली के लिए काफ लीग तमाम सियासी जमातों से मुशावरत रखेगी। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। मंसूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। LNG के मुकाबले में ईरान से गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। कौमी असम्बली में मखसूस अक़लियती नशिस्तों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 10 में से 7 अक़लियती नशिस्तों के नामों का ऐलान कर दिया। नून लीग 4 नशिस्तें लेने में कामयाब। अक़लियत की 2 नशिस्तें, PP 1 नशिस्त MQM को मिल गई। KP में 5 मखसूस नशिस्तों में से JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 नशिस्तें मिली, जबकि पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त लेने में कामयाब हुई। 21 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला ना कर सका। कौमी असम्बली से ख़वातीन के 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध से शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी और शहला रजा शामिल। नाज बलोच और महरीन रज़ाक भुट्टो के भी नोटिफिकेशन। MQM की आसिया इसहाक सिद्दीकी, सबीन गौरी और निगहत शकील खान के नोटिफिकेशन जारी। आसिफ अली जरदारी का चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी के बजाय डार्क हॉर्स नाम सामने आ गया। अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया गया। जराये का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल होकर चेयरमैन सेनेट बनेंगे। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। पेशावर ज़ल्मी के 180 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान से 174 रन बनाकर आउट हो गई। आज होने वाले वाहिद मार्के में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जोड़ पड़ेगा। PSL मैच में गलत फैसला करने पर प्रोडक्शन टीम ने गलती तस्लीम कर ली। हॉक आई टेक्नोलॉजी की टीम ने एतराफ़ किया कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डाटा को ऑन एयर कर दिया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में DRS फैसले पर तनाज़ा देखने में आया था। रैली रूसो को आउट दिए जाने के बाद रिव्यू के लिए जाने पर थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया था। रैली रूसो ने 34 रन स्कोर करके कोयटा को मैच में कामयाबी दिलवाई थी। लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी के माबैन जो है फाइनल मैच हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने मैच का मुजाहरा किया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 6 साल से हम जिस तरह बाहर बैठ के वहाँ रो रहे होते थे, आज वो रो रहे हैं, हमें सुकून हो रहा है। फैसलाबाद की कुड़ियों ने बेसबॉल के मैदान में अपना लोहा मनवा लिया। इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों में साबित कर दिया कि पाकिस्तान में बेसबॉल का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले 4 रोज़ा जारी मुकाबले पाकिस्तान भर से 12 यूनिवर्सिटी की ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल टाकरी में पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान जोड़ पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ट्रॉफी उठा ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।